हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड आज हम कुछ हटके करने वाले हैं। नॉर्मली इंटरनेशनल स्टॉक्स को ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे, बट आज हम बात करने वाले हैं मेटा प्लेटफॉर्म्स की। जी हाँ, फेसबुक की हम बात करने वाले हैं। अब फेसबुक के स्टॉक के अंदर बड़ी भयानक हैमरिंग चल रही है। अब ये हैमरिंग क्यों है? क्या लोगों को रियलाइज हो गया कि मार्क जकरबर्ग इज एन एलियन? कमेंट्स में आप मुझे बताएं, आपको लगते हैं कि वो एलियन है, नहीं है, क्या है? बट क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? एक रीजन ये हो सकता है, राइट, मीम्स के लिए कुछ भी रीजन हो सकता है आजकल। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब इन्होंने नाम बदला अपनी कंपनी का, फेसबुक से मेटा किया, मेटा प्लेटफॉर्म्स किया, तो मे बी आई थिंक इनको किसी ज्योतिषी को या किसी को दिखा लेना चाहिए था कि भैया ये नाम बदलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि लोग नाम अपना चेंज करते हैं। अब मेरा नाम जतिन अग्रवाल है, अग्रवाल में ही मैं कहूँगा 5 लाख स्पेलिंग्स है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लोग कुछ भी स्पेलिंग रख रहे होते हैं, एंड वो इसीलिए रखते हैं ताकि आपका गुड लक स्टार्ट हो सके। बट यहां पे हम देख रहे हैं बैड लक स्टार्ट हो गया है। तो क्या ये रीजंस हैं, या फिर कुछ मे बी बिहाइंड द सीन्स है जो इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, जो बिग मनी को दिख रहा है, जो स्मार्ट मनी को दिख रहा है, जिस पे हमारी नजर नहीं जा रही? तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। बाकी सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली मैं वेल वर्स नहीं हूं डिस्कस करने के लिए, तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। इस पर्टिकुलर रीजन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि फेसबुक के खुद के नंबर्स, इंस्टाग्राम के खुद के नंबर्स, व्हाट्सएप के खुद के नंबर्स बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि यूजर्स बहुत ज्यादा डिसएंगेज हो रहे हैं इन प्लेटफॉर्म से। यस, फेसबुक इज डिक्लाइनिंग अ बिट अगर आप देखें उस हिसाब से, बट फेसबुक में फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग इंस्टाग्राम विद फेसबुक, राइट। तो अभी भी इंस्टाग्राम पे मैं कोई भी पोस्ट डालता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ड्रमिंग की वीडियोस डालता हूं, एंड इंस्टाग्राम की मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉलो करें और आप मेरी ड्रमिंग की वीडियोस देख सकते हैं वहां पे। तो अगर मैं कोई भी ड्रमिंग की वीडियोस डाल रहा हूं तो फिर वो मुझसे वही पूछता है कि दिस अकाउंट इज कनेक्टेड विद योर फेसबुक अकाउंट एंड यू वांट टू पोस्ट इट ओवर देयर एज वेल। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन है, तो उस वजह से मैं देख रहा हूं कि पोस्ट हर जगह जाते हैं। बट यस, मेरी खुद की जनरेशन अब फेसबुक इतना एक्टिवली यूज नहीं करती। ये वो जनरेशन है जिसने फेसबुक पे अपने अकाउंट सबसे पहले बनाए थे, राइट। एंड अब हम ही यूज नहीं कर रहे फेसबुक को ज्यादा। मेरे को ध्यान है एक टाइम पे फेसबुक पे आपके कितने फ्रेंड्स हैं, वो एक बड़ा ना फ्लेक्स होता था कि यार मेरे इतने दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं। जबरदस्ती सबको ट्यूशन में भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं। और मतलब इतना वो भर देते थे फेसबुक को, और इतने फालतू कमेंट्स और वो पिक्चर्स डलती थी उस समय। बट ठीक है, वो भी एक टाइम था। एंड अब आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं। दैट हैज बिकम अ मेजर फ्लेक्स इन दिस वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें चलती रहती हैं, सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खुद से कोई ऐसा बड़ा बिजनेस लूज नहीं कर रहे हैं। इनका बहुत ज्यादा फोकस अब जा रहा है एआर और वीआर पे, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी पे। उसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। ऑक्यूलस आप सबको अगर पता होगा, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए अगर आप फेसबुक के बारे में वीडियो देख रहे हैं, तो वीआर हेडसेट वगैरह बनाते हैं और मतलब बहुत ही अच्छा है इनका सेटअप वगैरह सब कुछ। आई थिंक वर्ल्ड के अंदर बेस्ट हैं ये लोग। अगर कंज्यूमर मार्केट की हम बात करें, इनसे बढ़िया डिवाइसेस कोई नहीं बनाता वर्चुअल रियलिटी के लिए। बट दिस कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, आप सोचो मार्क जकरबर्ग ने नाम बदला कंपनी का कि हम इस पे फोकस करने वाले हैं, और ये ही इन्वेस्टमेंट की बेट मार्केट को या बिग मनी को या स्मार्ट मनी को, जो भी आप कहना चाहें, अभी पसंद नहीं आ रही है। सो द बेट इज नॉट दैट बिग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आप लोगों से कहना चाहूं, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो कि एवरी ईयर के लिए कमिट किए जा रहे हैं, बट दैट इज अ सस्टेनेबल कमिटमेंट फ्रॉम फेसबुक। यस, इफ इट गोज टू वेस्ट देन इट कैन स्ट्रगल। बट हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, अब इंडिया में जब से टिकटॉक बैन हुआ, तो फिर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चल गए हैं, और इंस्टाग्राम तो भैया अलग ही है। इंस्टाग्राम पे तो मतलब समय का पता ही नहीं चलता। सो यू हैव टू सी दैट यू डू नॉट ओवर स्पेंड टाइम ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं बहुत एडिक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं, और वैसे कोई प्लेटफॉर्म्स में दिक्कत नहीं है। तो मार्केट में भी चाह रही थी कि अब इन प्लेटफॉर्म्स को और बढ़ाएं, और बिजनेसेस इनके अराउंड एक्वायर करें। बट मार्क जकरबर्ग इज वेरी क्लियर, आई वांट टू डोमिनेट एआर एंड वीआर एंड मेटावर्स. And according to Mark Zuckerberg, metaverse is the future. Maybe 10 years down the line, we will start seeing fruits of those investments that he is making right now. But अभी मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कुछ दिखने वाला है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट में भी अगले 3-4 साल को डिस्काउंट करते हुए इस स्टॉक को हैमर करती जा रही है। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। अगेन उसकी प्रोफाइल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चार्ट वहां पे भी देख सकते हैं, मैं पोस्ट करता हूं बहुत सारे। बट हम ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे, चार्ट इसका देखेंगे किसने सेल सिग्नल कब दिया था, राइट। तो ये जो बेट है ना ए आर वी आर की, ये मार्केट को मेरे ख्याल से नहीं जम रही। अगर मार्केट को ये चीज नहीं जम रही, तो मार्क जकरबर्ग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है ए आर और वी आर में, हमें ये समझना जरूरी है। आप अगर आज देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तो यस, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इवन मैसेजिंग में अगर आप देखते हैं तो व्हाट्सएप इज अ बिग प्लेयर, नो डाउट्स अबाउट इट। बट अगर आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं,
राइट, आपके फोन्स का, तो वो कौन से हैं? वो है एंड्रॉयड या फिर मैकओएस। अगर आज आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वहां पे भी दो ही डोमिनेट करते हैं, विंडोज या मैकओएस। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है फेसबुक के लिए कि फेसबुक हैज टू डिपेंड अपॉन दीज कंपनीज, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो एप्पल हो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो। एंड फेसबुक खुद से इतनी बड़ी टेक कंपनी होकर इन पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं अपनी सारी सर्विसेज के लिए। सो दैट इज वन थिंग। अब व्हाट्सएप भी आप अपने फोन पे चलाते हो या डेस्कटॉप पे चला रहे हो, राइट? तो दैट इज आई थिंक वन मेजर रीजन दैट मार्क जकरबर्ग फील्स कि दे नीड टू डोमिनेट एआर एंड वीआर, क्योंकि इसमें वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। ये बिल्कुल नया वेब होगा, राइट? इसके अंदर डिपेंड अगर वो हो गए तो अगेन ट्रांजैक्शन चार्जेस में से आप कट दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इनकी पॉलिसीज के साथ कंप्लाई करना पड़ रहा है, डेटा शेयरिंग है, ये है, वो है, 50 लाख चीजें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती। बट कोई भी बड़ी कंपनी झुकना नहीं चाहेगी किसी और कंपनी के सामने। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स इज ट्राइंग वेरी हार्ड, फेसबुक इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू रीइन्वेंट इटसेल्फ एंड टू बिकम डोमिनेंट इन अ फील्ड दैट इट सीज कैन बी द फ्यूचर, कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो एआर वीआर क्या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल बनेगा। आई एम ऑल फॉर इट, बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्रॉथीनेस है, बहुत ज्यादा बबल है। तो वो बबल कहीं ना कहीं मार्केट बर्स्ट करने में लगी हुई है। एंड विच एवर कंपनी रीइन्वेंट्स इटसेल्फ, डज द बेस्ट, रिकॉग्नाइजेस द मार्केट द बेस्ट, दैट इज गोइंग टू टेक ओवर। एंड फेसबुक ये कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। बट द थिंग इज कि कंपनी का विजन अब देख लो 10-15 साल के हिसाब से आ रहा है। स्टॉक का प्राइस तो आज टूट ही रहा है ना, स्टॉक का प्राइस आज हैमरिंग ले रहा है। तो आपको क्या करना है वो हम ट्रेडिंग व्यू पे चल के समझेंगे, क्योंकि पैसा आपको यहां पे शेयर का भाव कमा के देगा, कंपनी का विजन कमा के नहीं दे रहा आपको पैसा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज आपके जहन में है, ध्यान है आपको, तो फिर कहीं ना कहीं आप ढंग से यहां पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगेन यू कैन ओपन एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अकाउंट एंड इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज वाया एलआरएस स्कीम, जो कि $2.5 लाख तक की होती है, विच इज मोर देन इनफ फॉर मोस्ट इंडियंस। तो अगर आप डालना चाहते हैं पैसा, बिल्कुल डाल सकते हैं फ्रीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टैक्सेशन थोड़ी हाई होती है जब कैपिटल गेन्स की होती है, बट अभी तो जितनी हैमरिंग हो रही है ना, आपके कैपिटल लॉसेज ही लगने हैं अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा जाके इन्वेस्ट करो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा। पर्सनली आई डू नॉट हैव मेटा इन माई पोर्टफोलियो, राइट? बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको पहली चीज यहां पे कंपनी का विजन क्लियर होना चाहिए कि वो करना क्या चाह रही है और क्यों करना चाह रही है। वो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भैया शेयर का प्राइस तहस नहस हो रहा है, बट बंदा अपनी राह से हट नहीं रहा है। उसने कहा कि ये करना है तो करना है, तो वो क्यों करना है? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अनदर कंपनी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी लाइक फेसबुक। बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो इज्जत क्या रह जाती होगी अगर आपके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी अच्छी सर्विसेज हैं, पूरी दुनिया यूज कर रही है, बट यू आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन गूगल, यू स्टिल डिपेंडेंट अपॉन एप्पल, यू स्टिल डिपेंडेंट अपॉन माइक्रोसॉफ्ट। तो बहुत ज्यादा विजन अब क्लियर है एंड आई एम प्रिटी श्योर ही इज गोइंग टू मेक इट बिग। बट द थिंग इज कि वो कितना मेटीरियलाइज हो पाता है। तो ये तो नहीं है देखो कि गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बिल्कुल बिना सर पैर के चल रहे हैं, जैसे यूएस गवर्नमेंट चल रही है आजकल। थोड़ा सा मैंने कहा डिग तो लिया जाए, जितना बुरा हाल इन्होंने कर दिया मार्केट्स का और इंटरनेशनल इकोनॉमी का। बट द थिंग इज कि फेसबुक के अंदर हमें हमारा स्टॉक प्राइस ही पैसा कमा के देगा, तो उस पर थोड़ी नजर रखनी है। उस पर नजर रखेंगे तो यहां से जब ये कंसोलिडेशन से बाहर आएगा या अपनी करेक्शन से बाहर आएगा, तब भी आप जाके इसमें पैसा डाल सकते हैं। नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। या तो आप उन शेयर्स को बाय करें जो आपको ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, या फिर उन शेयर्स को बाय करें जो कि एक बेस बना के सपोर्ट बना चुके हैं। दैट इज माय सिस्टम विच आई टीच इन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। बट आपके ऊपर है, आपको क्या जमता है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं मार्केट में, एंड वो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को भी वहीं पर एंड करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। मेटा का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। अगेन ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू फॉलो मी। इसको एक बार वीकली कर देते हैं तो आपको दिखेगा कि कितना सिवियर डाउन ट्रेंड है इसके अंदर, राइट? मैं एक बार वीकली करके आपको दिखा रहा हूँ, बट अब हम इसको एक बार मंथली करते हैं। सो अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे, एंड अगेन माई डिविडेंड एडजस्टमेंट्स आर ऑलवेज ऑन एंड लॉगरिथमिक चार्ट इज ऑलवेज ऑन। अगर ये सब आप नहीं जानते कि क्यों है, तो इन पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ चैनल के ऊपर। सिंपल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ब्रेकडाउन आया है स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हैं बड़ी लाल कैंडल संभालने की कोशिश नेक्स्ट मंथ एंड देन इट कोलैप्स्ड।
तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक डाउन है। काफ़ी लोग बहुत गलत चार्ट पोस्ट कर रहे हैं, मेटा का अपनी मर्जी से बना रहे हैं, यहाँ से लाइन लेके यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। अबे तो ऐसे तो मैं यहाँ से यहाँ भी कर दूँ, यहाँ से यहाँ भी कर दूँ, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो आई नीड टच पॉइंट्स व्हेन आई एम ड्राइंग अ लाइन। एंड ये बिल्कुल मैंने आप लोगों के सामने करी है, आप देख सकते हो ये भी टच पॉइंट है, 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 ये भी टच पॉइंट है। तो दिस लाइन इज क्वाइट एक्यूरेट। अब यहाँ से जो ब्रेक डाउन आया है ना, दिस इज़ वेरी वेरी सिवियर। तो ये आसानी से ख़त्म नहीं होते ब्रेक डाउन्स। अगर ये करना चाहे तो इसके पास एक ही तरीका है कि ये यहाँ कहीं पर डोजी फॉर्म करे और फिर सीधा खींचता हुआ ले जाए। वो मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी होता हुआ नहीं लग रहा। यस, यूएस फेड हैज सेड कि हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, इतनी एग्रेसिवली रेट हाइक्स नहीं करेंगे, बट मेरे को नहीं लगता रेट हाइक्स आर एनी मोर एन इशू फॉर दीज कंपनीज। मार्केट जेन्युइनली इनको करेक्ट कर रहा है बिकॉज दे बिकेम सो ओवर वैल्यूड, दे रैन सो फार अहेड ऑफ देयर अर्निंग्स। एंड मेटा के केस में पर्टिकुलरली विजन मार्केट को क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे मटेरियलाइज होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बिग अननोन। एंड मे बी मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग कि आप अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा। सो दिस करेक्शन इज एक्सट्रीमली सिवियर एंड इसमें आपको पंगे नहीं लेने, इसमें आपको बिल्कुल पंगे नहीं लेने। अब आप कहोगे जतिन चलो मंथली पे तो बता दिया, बट हम तो डेली चार्ट ज़्यादा देखते हैं, तो उस बेसिस पे किस हिसाब से आपका था ब्रेक डाउन। तो आपका ब्रेक डाउन देखो यहाँ पे था, ये जो गैप डाउन है ना, ये गैप्स इतनी आसानी से फिल नहीं होते, वॉल्यूम के साथ आया हुआ गैप है। यहाँ पे आपको बेच देना था अगर आपके पास फेसबुक में कोई होल्डिंग है तो। फिर आप कहोगे कि लेना कब था, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब ये इस लेवल के ऊपर आ जाता ना लेट्स से, तो फिर आप इसके अंदर सोच सकते थे वापस बाइंग की, वरना कोई लॉजिक नहीं है। ये गैप फिल होना बेसिकली ज़रूरी था एंड ये गैप कभी भी फिल नहीं हुआ, इसने अटेम्प्ट भी नहीं मारा। ये ऐसा भी नहीं है कि ऊपर को गया हो, बिल्कुल भी नहीं गया, ये नीचे गया, मंथली की कैंडल के अराउंड रेजिस्टेंस ही ली इसने और वो ब्रेकडाउन देता हुआ चला गया। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट अर्निंग्स आई है उसके बाद तो तहस नहस हो गया चार्ट बिल्कुल ही। अब यहाँ पे बॉटम देखो लगा सकता है, कोशिश कर रहा है बेचारा, डोजी मारता है, डोजी मारता है, फिर गिर जाता है, फिर डोजी मारता है, फिर गिर जाता है, फिर डोजी मार रहा है, फिर हो सकता है गिर जाए। तो कोशिश जारी है, बट मंथली पे आप देखोगे तो बहुत ही गंदा चार्ट है, बहुत ज़्यादा गंदा चार्ट है। तो प्लीज़ थोड़ा बच के रहें। एज सून एज मेटा बॉटम्स आउट, एंड ये होगा बिल्कुल पेसिमिस्टिक सिचुएशन में, मतलब अभी तो AR/VR पे इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना कि शायद वर्क कर जाए, हो सकता है उस समय लगे कि AR/VR की इन्वेस्टमेंट इनकी पूरी वेस्ट हो गई है। मे बी दोज विल बी द टाइम्स व्हेन इट स्टार्ट्स बॉटमिंग आउट। अब हो सकता है यहीं पे बहुत टाइम बिता दे ये $90 के अराउंड पे, $90-100 पे, राइट। तो वो हम देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर मुझे बाय करना हो तो आई कंटिन्यूसली ट्रैक इट, बट द थिंग इज कि मेरी अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। मेटा इज डेफिनेटली वन ऑफ दो स्टॉक्स विच हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, द कंपनी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट इट हैज़ बीन हैमर्ड। मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी कि दे वॉन्ट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस अपॉन गूगल, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बड़े टेक जाइंट के लिए। बट द प्रॉब्लम इज दे आर इन्वेस्टिंग इन टू अ टेक्नोलॉजी दैट इज स्टिल नॉट रेडी, दैट इज स्टिल नॉट, आई वुड से इवन फ्यूचर रेडी, मतलब हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में भी कैसी होगी। तो ये कहीं ना कहीं रिस्क है एंड वी विल सी कि कितना मटेरियलाइज होता है, क्या नहीं होता। बट द थिंग इज कि आपको आपके चार्ट्स बहुत ढंग से बता देते हैं कब आपको बेच के निकलना है और कहाँ पे आपको लकीर लगानी है, वो जो लक्ष्मण रेखा है हमारी, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी ही गलती है इसके अंदर। मार्केट कुछ भी नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो गाइज दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय, जय हिंद।